सो हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और रेलवे एग्जाम के लिए मैं लेकर आया हूँ करंट अफेयर्स के टॉप 50 क्वेश्चंस, लास्ट 6 मंथ के टॉप 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो कि रेलवे एग्जाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और जिस तरीके से अभी तक रेलवे के एग्ज़ाम में अभी तक जिस हिसाब से क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के पूछे गए हैं, सेम उसी पैटर्न के हिसाब से मैं यहाँ पे क्वेश्चंस आपके लिए कवर कराने वाला हूँ। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चंस बनेगा कि किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। तो आप लोग इन ऑप्शंस में सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर होगा, तो उत्तर प्रदेश सही आंसर नहीं होगा। तो विश्व के जो सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है वो बिहार में किया जा रहा है, तो बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैं हर एक क्वेश्चन से जुड़ा आपको इमेज भी दिखाता हुआ चलूँगा, जिससे कि आपको क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहेगा एग्जाम तक कि विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर कहाँ पर, बिहार में बनने जा रहा है। तो बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि वर्ष 2024 में डूरंड कप का कौन सा संस्करण है जो कि इस बार आयोजित किया गया है। तो 133वां संस्करण। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि डूरंड कप 2024 का 133वां संस्करण है। तो यहाँ पे आप इमेज भी देखते हुए चलिए, तो यहाँ पे इमेज के जरिए आपको क्वेश्चन से लंबे समय तक याद रहेगा। अगला है कि राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान महोत्सव 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा भोपाल में आयोजित किया गया, तो भोपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इमेज भी आप देखते हुए चलिए कि राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 इन भोपाल में इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय सेना और किस देश की सेना के साथ मिलकर मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका के साथ। तो श्रीलंका इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए कह रहा हूँ कि जो एएलपी का एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स का जरूर पूछा गया था सैन्य अभ्यास से, उसमें गरुड़ का पूछा गया था। इस एएलपी के एग्जाम में गरुड़ का पूछा गया था। अब हो सकता है कि टेक्नीशियन और आपका एनटीपीसी ग्रुप डी में मित्र शक्ति का आयोजन पूछा जा सकता है। तो मित्र शक्ति का आयोजन श्रीलंका और भारत के बीच ये आयोजन किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देखते हुए चलिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि किसने बैडमिंटन के फ्रेंच ओपन पुरुष युगल का खिताब जीता है। तो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने जीता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने फ्रेंच ओपन बैडमिंटन का टाइटल अपने नाम किया है। तो यहाँ पे आप इनका फोटो भी देखते हुए चलिए। अगला है कि किसने सऊदी अरेबियन ग्रांड प्रिक्स 2024 को जीता है। तो किसने जीता है, अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो ये जीता है मैक्स वर्स्टेपन। तो मैक्स वर्स्टेपन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेड बुल्स मैक्स वर्स्टेपन विंस सऊदी अरेबियन ग्रांड प्रिक्स 2024 का टाइटल इन्होंने अपने नाम कर लिया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम के लिए याद रखना। अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो पुरस्कार है जो कि प्राप्त किया है। तो ये किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो। तो ये भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो कि मोदी जी को प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नरेंद्र मोदी रिसीव्ड भूटान ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो पुरस्कार मोदी जी को प्रदान किया गया है। अगला है कि गणित का एबल पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है। तो मिशेल टैलाग्रैंड को प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। एबल प्राइज 2024 अवार्डेड टू फ्रेंच CNRS मैथमेटिशियन मिशेल टैलाग्रैंड को प्रदान किया गया है। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है कि एक नया संस्मरण नाइफ किसके द्वारा लिखा गया है। तो सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया है। और बुक्स एंड ऑथर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से एक प्रश्न जरूर आ रहा है एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में। तो आपको ये याद रखना है, नाइफ जो है सलमान रुश्दी के द्वारा इस नया संस्मरण को लिखा गया है। अगला है कि भारत जो है
किस देश के साथ मिलकर संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लिक आयोजित करता है? तो किस देश के साथ मिलकर? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। डस्ट लिक 2024 ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान के साथ ये होता है डस्ट लिक अभ्यास। अगला है कि कौन पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम की तरफ से ध्वजवाहक कौन है? तो कौन बने हैं? तो शरत कमल बने हैं। तो शरत कमल इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय टीम की तरफ से ध्वजवाहक पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए शरत कमल को अपॉइंट किया गया है। तो शरत कमल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही साथ एक इमेज और देखते हुए चलिए, जिससे कि एक क्वेश्चन और आपको कवर हो जाएगा कि जो मैरी कॉम है इनको सेव द मिशन के लिए पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए सेव द मिशन के लिए इनको अपॉइंट किया गया है मैरी कॉम को। बाकी जो ध्वजवाहक हैं इंडिया टीम की तरफ से, भारत की तरफ से, वो शरत कमल है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए। तो दोनों फोटो आपको याद रखने हैं, दोनों नाम याद रखने हैं। अब यहाँ पे आपसे हो सकता है कि ये पूछ लिया जाए कि 2024 में जो समर पैरालंपिक गेम्स हुए हैं वो कहाँ पर हुए हैं? तो फ्रांस में हुए हैं। अब 2028 में कहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा? तो यूएसए में, अमेरिका में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। पेरिस ओलंपिक अभी हाल ही में जो इसके आयोजन किए गए हैं वो फ्रांस में किए गए हैं। तो इससे एक प्रश्न श्योर है, ज़रूर पूछा जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला है कि किस देश ने थॉमस और ओबेर कप 2024 का खिताब जीता है? यानी कि जो थॉमस और ओबेर कप है ये महिला और पुरुषों में जीता है। तो किस देश ने जीता है बोथ में? तो चीन ने जीता है। महिला और पुरुषों में थॉमस कप और ओबेर कप 2024 के खिताब जीता है चीन ने। तो चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे फोटो के जरिए देख पा रहे होंगे कि थॉमस कप और ओबेर कप 2024 चाइना सिक्योर बोथ मेंस एंड वुमेन्स क्राउन, यानी कि महिला और पुरुषों में दोनों कैटेगरी में थॉमस कप और ओबेर कप का खिताब चाइना ने जीता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, तो याद रखना। अगला क्वेश्चन बनेगा कि कौन माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली सबसे कम उम्र दराज भारतीय महिला बनी है? तो कौन बनी है? तो सर इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये बनी है ज्योति रात्रे। तो ज्योति रात्रे इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। 54 वर्ष की आयु में एवरेस्ट फतेह करने वाली ये भारतीय महिला बनी है ज्योति रात्रे, सबसे उम्र दराज भारतीय महिला बनी है। तो आप इनका यहाँ पे फोटो के जरिए देख पा रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि द्रौपदी मुर्मू ने देश भर के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 सम्मानित किया है? तो 82 टीचर्स को। तो 82 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 प्रदान किए गए हैं द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, आप इसे स्टार लगा लीजिए। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो अर्जुन पुरस्कार दिए गए थे 2024 में, 2023 का अर्जुन पुरस्कार, तो ये 26 खिलाड़ियों को दिया गया था। और ऐसे ही सेम क्वेश्चंस एएलपी के पेपर में पूछा गया था कि अर्जुन पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया गया था? तो 26 खिलाड़ियों को दिया गया था। तो ये इसलिए मैं ये क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जिस हिसाब से अभी तक रेलवे के एग्जाम में करंट अफेयर्स के जैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, सिर्फ उसी के हिसाब से मैं ये क्वेश्चंस हैं जो कि करंट अफेयर्स के कवर करा रहा हूँ। तो बाकी ये जो एएलपी के एग्जाम में पूछा गया था अर्जुन पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? 26 लोगों को दिया गया था, 26 खिलाड़ियों को दिया गया था। अब आपसे ये पूछ लिया है तो ये भी पूछा जा सकता है नहीं कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जो है 2024 में कितने शिक्षकों को दिया गया है? तो 82 शिक्षकों को दिया गया है। तो बाकी मिलता जुलता क्वेश्चन से एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। एनटीपीसी में आएगा या फिर ग्रुप डी या फिर टेक्नीशियन में जरूर पूछा जाएगा।
तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है भैया ये क्वेश्चंस। मैं तो ये बार बार आपसे कहूँगा, यहाँ पे आप इवेंट देख लीजिए कि ये इवेंट हुआ था दिल्ली में, नई दिल्ली में हुआ था विज्ञान भवन में। तो द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 82 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार है जो कि प्रदान किए गए थे। तो आप यहाँ पे इवेंट का फोटो भी देख सकते हैं। तो इससे आपको क्वेश्चंस लंबे समय तक याद रहेगा। तो इसलिए मैं ये क्वेश्चंस को फोकस कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि इसी से रिलेटेड अर्जुन अवार्ड पूछा जा चुका है। तो आपसे शिक्षक पुरस्कार जरूर पूछा जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि किसे 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। तो ये दिया गया है फिलिप नायस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है 55वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये ऑस्ट्रेलियन फिल्म मेकर हैं, ऑस्ट्रेलियन फिल्म मेकर हैं ये फिलिप नायस, ठीक है, जो कि इनको सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी याद रखना। अगला क्वेश्चन बनेगा कि डच ग्रांड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता है। तो किसने जीता है, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये जीता है लैंडो नॉरिस ने, लैंडो नॉरिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन से डी नहीं होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। टाइपिंग मिस्टेक है। बाकी इमेज भी आप देखते हुए चलिए कि ब्रिटिश एंड बेल्जियन रेसिंग ड्राइवर लैंडो नॉरिस विंस डच ग्रांड प्रिक्स 2024 का टाइटल इन्होंने अपने नाम किया है। अगला है कि किसने सिंसिनाटी ओपन 2024 का खिताब जीता है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुरुष में बात करें तो जनिक सिनर ने जीता है, महिला में बात करें तो अरीना सबालेंका ने जीता है। तो महिला में ये याद रखना, पुरुषों में इनका नाम याद रखना। सिंसिनाटी ओपन टाइटल 2024 के खिताब जीता है। तो इमेज भी आप देखते हुए चलिए कि सिनर सबालेंका विन सिंसिनाटी ओपन सिंगल्स का टाइटल इन्होंने अपने नाम किया है। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी याद रखना। अगला है कि किसने बुकर पुरस्कार 2024 जीता है। तो समांथा हार्वे ने जीता है। तो समांथा हार्वे इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप यहाँ पे इनका फोटो भी देख लीजिए। जो बुकर पुरस्कार है जो कि समांथा हार्वे को दिया गया है, इनको आर्बिटल नामक पुस्तक के लिए दिया गया है। तो ये इनकी पुस्तक है, इसके लिए बुकर प्राइज से इनको सम्मानित किया गया है समांथा हार्वे को। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना। अगला है कि फुटबॉल का डूरंड कप 2024 किसने जीत लिया है। तो अभी मैंने इससे एक रिलेटेड क्वेश्चंस कराया था कि जो डूरंड कप था इसका 133वां संस्करण है जो कि आयोजित किया गया था। अब 133वें संस्करण के आयोजन में किसने डूरंड कप 2024 जीता है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने जीता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोनों आपको क्वेश्चन याद रखना। 133वां संस्करण हुआ है और इसमें किसने डूरंड कप 2024 जीता है। तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने जीता है। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। इसके पहले मैंने एक क्वेश्चन और कवर कराया है कि भूटान का जो भूटान का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान था ड्रग ग्याल्पो पुरस्कार, वो भी मोदी जी को ही प्रदान किया गया है। और इसी तरीके से एक देश और ने अपना जो सर्वोच्च सम्मान है, राष्ट्रीय सम्मान डोमिनिका ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। नरेंद्र मोदी जी को ये पुरस्कार दिया गया है। तो डोमिनिका का ये सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देख पा रहे होंगे कि डोमिनिका हाईएस्ट नेशनल अवार्ड फॉर पीएम मोदी को प्रदान किया गया है। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है कि किसे ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नाइजर से आपको पता चल रहा है कि नाइजीरिया का सम्मान है।
नाइजीरिया का सर्वोच्च सम्मान है जो कि मोदी जी को प्रदान किया गया है। इसके पहले 2 देशों ने इनको नरेंद्र मोदी जी को सम्मान दिया जा चुका है। एक तो भूटान का ड्रग ग्याल्पो पुरस्कार हो गया, ठीक है, और एक हो गया डोमिनिका का सर्वोच्च सम्मान, तो मोदी जी को प्रदान किया गया है। और इसके बाद नाइजीरिया ने ये सम्मान दिया है नरेंद्र मोदी जी को, इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो ये 3 कंट्री ने जो ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं मोदी जी को। एग्जाम में एक जरूर पूछा जाएगा किसी न किसी आपके एग्जाम में, तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। पीएम मोदी रिसीव ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर अवार्ड, ये मोदी जी को प्रदान किया गया है। तो 3 देशों का अभी तक इनको प्रदान किया जा चुका है। ये अगला है कि किसने 73वें मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024 जीता है। तो राइट आंसर हो जाएगा विक्टोरिया कजर ने जीता है, और ये डेनमार्क की हैं विक्टोरिया कजर जी, जो कि इन्होंने 73वां मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का खिताब जीता है। तो डेनमार्क विंस मिस यूनिवर्स 2024। और दूसरा मैच भी आप देखते हुए चलिए कि डेनमार्क विक्टोरिया कजर बिकम्स मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। अगला है कि 2026 एशियन गेम्स का आयोजन कहां पर किया जाएगा 2026 में। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये कहां पर आयोजित किया जाएगा, तो ये जापान में किया जाएगा। तो जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2026 में जापान में एशियन गेम्स का आयोजन किया जाएगा। अगला है कि अक्टूबर 2024 में जारी की गई हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में किस देश का पासपोर्ट एक बार फिर से दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बना है, तो सिंगापुर बना है। अब भारत की रैंक क्या है इसमें, तो 83 स्थान पर है भारत, ठीक है, भारत की रैंक। और टॉप में कौन है, सिंगापुर। बाकी इसके पहले अभी तक रूस था पहले स्थान पर, लेकिन अब सिंगापुर पहले स्थान पर हो गया है और भारत 83 स्थान पर है। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट इंडेक्स, तो आपको ये याद रखना है। तो उम्मीद है जो कि ये टॉप 50 क्वेश्चंस लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर 2024 के क्वेश्चंस आपको बेहतरीन लगे होंगे, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी शिफ्ट रेलवे के एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। क्योंकि जिस हिसाब से अभी तक रेलवे के एग्जाम में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, सिर्फ उसी पैटर्न के हिसाब से मैं यहाँ पे क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आया हूँ, जो कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा। अगर वाकई में सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल में पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।